चलिए, आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं उनके समीकरण। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम आज देखेंगे। सभी क्वेश्चन पे बहुत काफ़ी कम समय देंगे, ठीक है, और डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। इसको पूरा डिटेल से देखने के लिए पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, इसको पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं उनके समीकरण। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकारक है? आपको अकारक बताना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। शोषण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन दिया गया है, उसमें से ऑक्सीकारक बताना है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, O2। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रकार प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है? जलीय विलयन को बताना आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी, लिक्विड। अगला है, अभिक्रिया आप देख रहे हैं, इस किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो आपके पास ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, ये किस प्रकार का है? तो ध्यान से यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार के है। तो यहाँ पर होगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। समीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पूछा है का समीकरण क्या है, ये किस प्रकार का समीकरण है? तो एक बड़ा जो है CaCO3 टूटा हुआ है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये आपका हो जाएगा वियोजन, क्योंकि ये दो भागों में क्या हुआ है, टूटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। समीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बताना है कि किस प्रकार का समीकरण है। इसको यदि देखिएगा तो मालूम चल जाएगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण आपके सामने दिया गया है, ऊपर दिया गया अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है। समीकरण को कोई भी समीकरण आ रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें ऑप्शन के अनुसार सारे क्वेश्चन को जवाब देंगे। चलिए, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन या एकल विस्थापन इसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, 8 का डी। निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पादक है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2, ठीक है। ये आपके सामने समीकरण दिए गए हैं और इनका ऑप्शन यहाँ पर है। समीकरण को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, इसको बताना है किस प्रकार के समीकरण है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जवाब सही आया होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया है। देखते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, समीकरण जो दिए गए हैं उनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, जो समीकरण दिए गए हैं बताना कैसे अभिक्रिया है। चलिए, यहाँ का ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, 11 की सी होगा। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? एक क्वेश्चन बार एग्जाम में आ चुका है, बताइए ध्यान से। बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। समीकरण आपके सामने है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? समीकरण को ध्यान से देखिए किस प्रकार का है। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन को देखिए। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है जिसमें द्वितीय विस्थापन हो, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। चलिए, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, इसको ध्यान से यदि हम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। बोला शीशा का उपचयित हो रहा है, अब मिलाइए शीशा कहाँ पर है, शीशा तो इधर प्रतिफल की ओर है, तो उसका तो कोई उपचयित हो नहीं रहा है, अपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रतिफल की ओर है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन सत्य में देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन देखिए यहाँ अकेले है, वहाँ जाकर उपचयित यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसलिए उपचयित हो गया। अब देखिए लेड ऑक्साइड जो है PB अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब टूटता है, जो लेड ऑक्साइड है PB, ठीक है, वो क्या होता है, टूट जा रहा है, तो PB अलग हो जा रहा है, ऑक्साइड अलग हो जा रहा है। यहाँ आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बोला गया था सत्य को, तो ठीक है, तो असत्य पूछा है तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, एक गलत बात है।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं कर सकता है? एकदम क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो जो सोना होता है, ए याव क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता है। अब क्रिया आपके सामने समीकरण दिया गया है, किस प्रकार का उपचयन होता है, इसमें किसका उपचयन होता है वो बताना है। उपचयन, सॉरी अपचयन बताना है, अपचयन बताना है। चलिए यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, H2 का, हाइड्रोजन का। 18 का देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, आपके सामने है। चलिए इसका जवाब बताइए क्या होगा 18 का। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपचयन वह क्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन यानी अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही होगा आपका अभिकारक कहा जाता है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग सेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं। इसका जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल से बताया जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, बी क्यों होगा, इस तरह से करके। चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बोला है नहीं बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अपघटन अभिक्रिया बताना है। अपघटन के मतलब बड़े पदार्थ है कोई टूट जा रहा है, तो उसको देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डिस्प्ले पर आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। विस्थापन अभिक्रिया बताना है। विस्थापन या एकल विस्थापन दोनों एक ही बोला जाता है, देख लीजिए विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है? यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी है, उभय विस्थापन बताना है। ध्यान दीजिएगा, उभय विस्थापन द्विविस्थापन के बराबर ही होता है उभय विस्थापन, बिल्कुल यहाँ पर आपका जवाब सही आएगा, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 का क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ध्यान दीजिए, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं, अपघटन मतलब बड़े पदार्थ से दो छोटे छोटे पदार्थ में नहीं टूट रहा है, उसको बताना है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये अपघटन नहीं, यहाँ संयोजन या अभिक्रिया है, अपघटन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथन को असत्य, कौन सा असत्य है? तो यदि हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मालूम चलेगा। असत्य क्वेश्चन बताना है, कौन असत्य है? चलिए देख लीजिए, अकारक पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, एक ऑप्शन क्या है? गलत है। अकारक पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को समझने के लिए पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आपके पास समीकरण दिया गया है, कौन कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 26 का जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन दहन अभिक्रिया है? दहन बताना है, कौन दहन अभिक्रिया है? बिल्कुल सही, पेट्रोल का जलना जो होता है दहन अभिक्रिया होता है, 27 का डी, सी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है, सॉरी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? आपके सामने है। तो जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो इसमें प्रकाश का क्या होता होगा? अवशोषण होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिक्रिया आपके सामने दिया गया है, इसमें बताने कौन क्या है, ध्यान से ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अवकरण होता है, क्या होता है? अवकरण। विस्तृत वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तृत वीडियोस बताएंगे, अच्छा से क्वेश्चन को समझाएंगे पार्ट 2 वीडियो में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन को देख लीजिए, ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ होता है, एकदम जलना प्रारंभ होता है, वो क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला अभिक्रिया को देखिए, समीकरण आपके सामने दिया गया है, इसमें आराम से एकदम पढ़कर बताना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33,
क्वेश्चन नंबर 33, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। जो द्रवित सोडियम क्लोराइड होता है उसमें करंट यदि हम विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो क्या होगा। ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, जो क्लोरीन गैस होता है एनोड पर मुक्त हो जाता है, एनोड पर आ जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख होता है। एकदम बिल्कुल आसान है, चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन होता है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो होता है ना उसमें काली चूना जल के बीच अपक्रिया होने पर क्या होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। काली चूना और जल के बीच अपक्रिया में क्या होता है। देखिए जो पार्ट 2 वीडियो हम बनाएंगे उसमें सभी, जैसे काली चूना है इसका रासायनिक सूत्र बताएंगे, जल क्या है इसका रासायनिक सूत्र बताएंगे और उसको अच्छी तरह से एकदम समझाएंगे पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि वो लंबा होने वाला है। इसमें केवल हम आंसर की जानकारी लेंगे। काली चूना और जल के बीच अपक्रिया बताना है क्या होता है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, पर्याप्त ऊष्मा में उत्सर्जन होता है। पर्याप्त ऊष्मा में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त किया जाता है। अरे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या होगा, समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के बाएं दाएं दोनों और प्रत्येक के परमाणु संख्या बराबर होते हैं क्या कहलाता है। देखिए दोनों और बराबर होता है तो क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 38 देखिए, 38 से बताना है आपको असंतुलित कौन है। तो असंतुलित करने के लिए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा तभी बता सकते हैं, तुलना कर बताइएगा। चलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि पार्ट 2 जो वीडियो देख लीजिएगा उसमें अच्छी तरह से समझाएंगे कैसा हुआ क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है, संतुलित बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए तभी जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिएगा अच्छी तरह से, हम यहाँ केवल जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन से है संबंधित। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया होती है। देखिए बड़ा पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, तो दो भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। गजब का अपक्रिया है, यानी यह कहलाएगा कौन, अपघटन। ऑप्शन नंबर डी, अपघटन कहलाएगा। ठीक है, टूट रहा है ना इसलिए क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। 40 का होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करता है। या किस प्रकार की अपक्रिया करता है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश से अपक्रिया करता है ना तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड का विलयन से पृथक हो जाता है। इस सब क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए। चलिए तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण होता है। क्या होता है, अवक्षेपण होता है। आपके सामने क्वेश्चन है 43, इसका जवाब बताना है आपको। क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरिक अम्ल के बीच क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड जल बनता है। यह क्रिया क्या कहलाता है। आपको यहाँ केवल आंसर बताया जाएगा, अच्छी तरह से वीडियो पार्ट 2 में देख लीजिएगा, उसमें विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर होगा बी, उदासीनीकरण अपक्रिया। कैसे अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया होता है। निम्न में से कौन रेडॉक्स अपक्रिया होता है। रेडॉक्स अपक्रिया का परिभाषा जान चुके हैं, ठीक है। चलिए बताइए, ये बार बार बता चुके हैं। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होता है रेडॉक्स अपक्रिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें ऊष्माक्षेपी उष्मा उत्सर्जित होता हो प्रतिफल की ओर। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी। 45 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 46 है, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अपक्रिया है। भोजन का पचन जो होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। 47 क्वेश्चन है, 47 पढ़िए। निम्न से कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन से जलता है, बिना ज्वाला के जलने लगता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो होता है बिना ज्वाला के जलने लगता है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन आसान है और वीवीआई एग्जाम में आने वाला है। तो द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है किस पर आधारित होता है, तो द्रव्यमान से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कह देते हैं ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा का उत्पाद हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ लीजिए, बताना है असत्य कथन को बताना है। असत्य कथन सत्य हो या असत्य, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो दिए गए ऑप्शन है उसको हम आराम से एकदम पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अपक्रिया की भी जानकारी देता है। ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, बेरियम क्लोराइड के विलय को जब सल्फ्यूरिक अम्ल अपक्रिया कराई जाती है तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन होगा सी, अवक्षेपण कहलाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। समीकरण आपके सामने दिया गया है, उसकी अपक्रिया एवं उदाहरण, ये किसका उदाहरण है।
ठीक है। तो जब आप समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ये विस्थापन अभिक्रिया है, एक दूसरे को विस्थापित किया गया है, एकल विस्थापन या एकल विस्थापन इसको बोला जाएगा। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को जवाब हम देंगे, उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, MS स्टडी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो ऊष्मा का उत्पाद करता है, ठीक है, प्रतिफल में जो ऊष्मा का उत्पाद करता है। चलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अगला है किसी ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कोई भी ताजा तेल होता है उसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, जो चिप्स होता है ना उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो इसमें भी होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, आप समीकरण को ध्यान से देखिए और बताना है ऊष्मा के साथ कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को ध्यान, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको आराम से मिला लीजिए, कैसी अपक्रिया है, ठीक है, उसके बाद जवाब देना होगा। यहाँ बिल्कुल आपका जवाब सही होगा, यहाँ पर होगा संयोजन, क्योंकि एक दूसरे को संयोग हो रहा है, प्लस में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हल्के हरे रंग का गवादर पाको करने पर डायगाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पायजन सम में प्राप्त होता है। यह निम्न में से किस कारक की भीतियां हैं? किस प्रकार की भीतियां हैं? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपघटन अपक्रिया, ठीक है। 56 का डी, ध्यान दीजिएगा, 56 का डी होगा अपघटन अपक्रिया। अगला है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को तांबे के एक तार लटकाए नए की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अपक्रिया से क्या पता चलता है? कहीं कहीं लिखावट में हिंदी थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, उसे आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। बताया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबा का एक जो तार होता है लटकाने पर नए की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। जो नया तार होता है उस पर चमकीला परत बैठ जाती है। ये किस प्रकार का आपके जैसे पता चलता है? तो तांबे जो होते हैं, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालने पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उससे पहले सबसे पहले समीकरणों को ध्यान से मिला लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। समीकरणों को यदि आप ध्यान से मिला लेते हैं तो ऑप्शन खुद अपने आप निकल आएगा। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन होगा, विस्थापन 59 का डी। लास्ट क्वेश्चन 60 है, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्न में से क्या होता है? बताइए क्या होता है? लोहे के बुरादे पर जो लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस और फेरस ऑक्साइड क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। पार्ट 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल द्वारा देखेंगे। जैसे हम बता देते हैं, जैसे लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें लोहा यानी Fe के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ अपक्रिया कराकर आपको दिखाएंगे कैसे होता है कि हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है। इस तरह से पार्ट 2 वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए आप हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो आप हमारे चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।